नमस्कार दोस्तों और धर्म एवं आध्यात्म की इस यात्रा में आपका स्वागत है। जब भी हम देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हैं तो हमारे मन में एक छवि उभरती है। जटाओं में गंगा, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और डमरू और मस्तक पर चंद्रमा। लेकिन इन सभी दिव्य चिन्हों में से एक ऐसा चिन्ह है जो सबसे अधिक रहस्यमयी, सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे अधिक विस्मयकारी है। और वो है भगवान शिव का तीसरा नेत्र। यह तीसरा नेत्र, जिसे त्रिनेत्र या ज्ञान चक्षु भी कहा जाता है, केवल एक भौतिक अंग नहीं है। यह विनाश और सृजन की परम शक्ति का प्रतीक है। यह उस ज्ञान का प्रतीक है जो भौतिक संसार की सीमाओं से परे है। आज हम इसी तीसरे नेत्र के गहरे रहस्यों को जानने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि यह नेत्र कैसे अस्तित्व में आया, इसकी शक्ति क्या है और इसका वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है। तो चलिए, इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक यात्रा पर मेरे साथ चलिए। संगीत थोड़ा तीव्र होता है और फिर धीमा हो जाता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शिव कौन है। शिव केवल एक देवता नहीं है, वे परम चेतना हैं। वे संहारक हैं, लेकिन वे वैरागी भी हैं। वे योगी हैं, लेकिन वे गृहस्थ भी हैं। शिव द्वैत से परे हैं और उनका तीसरा नेत्र इसी अद्वैत अवस्था का प्रतीक है। हमारे दो भौतिक नेत्र संसार को द्वैत में देखते हैं, अच्छा और बुरा, प्रकाश और अंधकार, सुख और दुख। ये आंखें हमें बाहरी दुनिया दिखाती हैं जो माया से भरी है, लेकिन तीसरा नेत्र भीतर की ओर खुलता है। यह वह नेत्र है जो सत्य को उसके यथारूप में देखता है, बिना किसी भ्रम या पक्षपात के। यह आत्मा का नेत्र है। पुराणों में तीसरे नेत्र की उत्पत्ति की कथाएं, इस दिव्य नेत्र के प्रकट होने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं और हर कथा इसके एक अलग पहलू को उजागर करती है। पहली और सबसे प्रसिद्ध कथा है कामदेव के दहन की। यह उस समय की बात है जब तारकासुर नामक एक शक्तिशाली असुर ने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और यह वरदान प्राप्त कर लिया कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। यह वरदान पाकर तारकासुर अजेय हो गया और उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवताओं को पराजित कर उसने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया। सभी देवता असहाय होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि केवल शिव और पार्वती का पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि अपनी पत्नी सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे। वे संसार से विरक्त हो चुके थे और किसी भी सांसारिक गतिविधि में उनकी कोई रुचि नहीं थी। देवताओं ने भगवान शिव की तपस्या को भंग करने और उनके मन में देवी पार्वती के प्रति प्रेम जगाने का एक उपाय सोचा। उन्होंने कामदेव यानी प्रेम के देवता को इस कार्य के लिए चुना। कामदेव अपने मित्र वसंत के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान शिव ध्यानमग्न थे। जैसे ही देवी पार्वती पूजा के लिए भगवान शिव के समीप आईं, कामदेव ने अवसर देखकर अपना पुष्प बाण चला दिया। ये बाण सीधा भगवान शिव के हृदय में लगा। क्षण भर के लिए शिव का ध्यान भंग हुआ। उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उनके मन में यह विकार क्यों उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने चारों ओर देखा और उन्हें कामदेव एक वृक्ष के पीछे छिपे हुए दिखाई दिए। अपनी तपस्या में इस प्रकार का विघ्न पड़ने से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उनका क्रोध एक सामान्य क्रोध नहीं था, यह एक योगी के तप में बाधा डालने का परिणाम था। उसी क्षण उनके मस्तक के मध्य, उनकी भौहों के बीच एक तीव्र ज्वाला के साथ एक तीसरा नेत्र प्रकट हुआ। उस नेत्र से निकली अग्नि की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि उसने पलक झपकते ही कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। यह कथा हमें तीसरे नेत्र की प्रलयंकारी शक्ति का परिचय कराती है। यह दिखाती है कि जब चेतना अपने सर्वोच्च शिखर पर होती है तो किसी भी प्रकार का सांसारिक मोह या वासना उसे छू नहीं सकती, और यदि कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो वह ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाता है। यहाँ कामदेव का दहन केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर विजय पाने का प्रतीक है। तीसरा नेत्र दर्शाता है कि सच्चा ज्ञान और वैराग्य सभी सांसारिक बंधनों को जलाकर राख कर सकता है। एक और सुंदर कथा देवी पार्वती से जुड़ी है। एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। देवी पार्वती ने परिहास में यानी खेल खेल में पीछे से आकर अपनी हथेलियों से भगवान शिव के दोनों भौतिक नेत्रों को बंद कर दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। सूर्य निस्तेज हो गया, चंद्रमा ने अपनी चांदनी खो दी और अग्नि बुझ गई। सभी जीव जंतु भयभीत हो गए
और सृष्टि में हाहाकार मच गया। यह देखकर भगवान शिव को अपनी लीला का बोध हुआ। यदि वे अपनी आंखें खोलने का प्रयास करते तो देवी पार्वती के कोमल हाथों को कष्ट हो सकता था। सृष्टि को इस घोर अंधकार से बचाने के लिए उन्होंने अपने मस्तक पर ऊर्जा को केंद्रित किया और एक तीसरे नेत्र को प्रकट किया। इस नेत्र से सूर्य के सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाश निकला, जिसने पूरे ब्रह्मांड को फिर से प्रकाशित कर दिया। लेकिन इस प्रकाश के साथ साथ अपार ऊष्मा भी निकली, जिसने हिमालय के पर्वतों को पिघलाना शुरू कर दिया। यह देखकर देवी पार्वती भयभीत हो गईं और उन्होंने तुरंत अपने हाथ हटा लिए। भगवान शिव ने अपनी सामान्य आंखें खोलीं और तीसरे नेत्र से निकल रही ऊर्जा को शांत किया। तब उन्होंने पार्वती को समझाया कि उनके दो नेत्र भौतिक जगत का प्रतिनिधित्व करते हैं, सूर्य और चंद्रमा। जब वे बंद हो जाते हैं तो भौतिक जगत में अंधकार छा जाता है, लेकिन उनका तीसरा नेत्र ऊर्जा का, अग्नि का प्रतीक है, जो सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक है। यह कथा हमें बताती है कि तीसरा नेत्र केवल विनाश के लिए नहीं है, बल्कि यह प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत भी है। यह वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को अंधकार में डूबने से बचाती है। यह संतुलन की शक्ति है। तीसरे नेत्र का आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व पुराणों की इन कथाओं से परे तीसरे नेत्र का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक और यौगिक महत्व है। योग और तंत्र में इसे आज्ञा चक्र या गुरु चक्र के नाम से जाना जाता है। आज्ञा चक्र चेतना का केंद्र। हमारे शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। आज्ञा चक्र छठा चक्र है और यह हमारी दोनों भौहों के बीच मस्तक के केंद्र में स्थित होता है। आज्ञा का अर्थ है आदेश या कमांड। यह वह बिंदु है जहां हमारी चेतना का मिलन होता है। जब कुंडलिनी शक्ति, जो हमारे मूलाधार चक्र में सोई हुई होती है, साधना के माध्यम से जागृत होकर ऊपर की ओर उठती है और आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, तो साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। उसका तीसरा नेत्र यानी ज्ञान चक्षु खुल जाता है। यह खुलने का अर्थ यह नहीं है कि माथे पर सचमुच कोई आंख निकल आती है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति की अंतर्दृष्टि जागृत हो जाती है। वह चीजों को वैसे देखने लगता है जैसे वे वास्तव में हैं, न कि जैसी वे प्रतीत होती हैं। उसका मन शांत हो जाता है और वह सुख दुख, लाभ हानि और जीवन मृत्यु के द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है। उसे भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। इसीलिए शिव को त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है, जो तीनों कालों को देख सकते हैं। यह आज्ञा चक्र ही वह स्थान है जहां हमारे दाएं और बाएं मस्तिष्क की ऊर्जाएं, जिन्हें योग में ईड़ा और पिंगला नाड़ी कहा जाता है, आकर मिलती है। ईड़ा नाड़ी चंद्र ऊर्जा का प्रतीक है, जो शीतल और भावनात्मक है। पिंगला नाड़ी सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है, जो गर्म और तार्किक है। जब ये दोनों ऊर्जाएं आज्ञा चक्र में मिलती हैं और सुषुम्ना नाड़ी केंद्रीय चैनल में प्रवाहित होती हैं, तो व्यक्ति एक संतुलित और जागृत अवस्था को प्राप्त करता है। शिव का तीसरा नेत्र इसी संतुलन और जागृति का परम प्रतीक है। ज्ञान चक्षु भ्रम का नाश करने वाला। संसार को माया कहा गया है, एक भ्रम। हम जो कुछ भी अपनी भौतिक आंखों से देखते हैं, वह सत्य का केवल एक खंडित और अस्थायी रूप है। तीसरा नेत्र इस माया के पर्दे को भेदने की क्षमता रखता है। यह हमें दिखाता है कि सभी नाम और रूप, सभी रिश्ते और वस्तुएं अंततः उसी एक परम चेतना के विभिन्न रूप हैं। जब यह नेत्र खुलता है तो अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और भय जैसे सभी नकारात्मक भाव नष्ट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि ने कामदेव वासना को भस्म कर दिया था, वैसे ही ज्ञान की अग्नि हमारे भीतर के सभी विकारों को भस्म कर देती है। यही कारण है कि साधक और योगी अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हैं। वे इस आंतरिक नेत्र को खोलने का प्रयास करते हैं ताकि वे परम सत्य का साक्षात्कार कर सकें। विनाश और निर्माण का संतुलन। अक्सर लोग शिव के तीसरे नेत्र को केवल विनाश से जोड़कर देखते हैं। यह सच है कि जब यह खुलता है तो प्रलय आ सकता है, क्योंकि इसकी ऊर्जा असहनीय है। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि शिव का विनाश सृजन के लिए आवश्यक है। वे पुरानी, व्यर्थ और नकारात्मक चीजों का विनाश करते हैं ताकि कुछ नया, शुद्ध और सकारात्मक सृजित हो सके। तीसरा नेत्र अज्ञान का विनाश करता है ताकि ज्ञान का सृजन हो सके। यह अहंकार का विनाश करता है ताकि विनम्रता का सृजन हो सके। यह भ्रम का विनाश करता है ताकि सत्य का प्रकाश फैल सके। इस दृष्टि से तीसरा नेत्र एक रचनात्मक शक्ति भी है। यह हमें हमारी पुरानी आदतों, नकारात्मक विचारों और सीमित विश्वासों को नष्ट करने की शक्ति देता है, ताकि हम एक बेहतर और अधिक जागरूक जीवन का निर्माण कर सकें।
शिव के मस्तक पर तीसरे नेत्र की स्थिति भी बहुत प्रतीकात्मक है। यह हमारे मस्तिष्क के पाइनियल ग्लैंड से जुड़ा हुआ माना जाता है। विज्ञान आज भी इस छोटी सी ग्रंथि के रहस्यों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है, लेकिन कई आध्यात्मिक परंपराओं में इसे आत्मा की सीट या अंतर्ज्ञान का द्वार माना गया है। यह ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करती है, जो हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है, और इसका संबंध ध्यान और गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियों से भी जोड़ा जाता है। इस प्रकार शिव का तीसरा नेत्र केवल एक पौराणिक कल्पना नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना की सर्वोच्च संभावना का एक गहरा प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हम केवल यह शरीर और मन नहीं हैं। हमारे भीतर भी एक दिव्य दृष्टि, एक ज्ञान चक्षु छिपा हुआ है, जिसे हम ध्यान साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से जागृत कर सकते हैं। हम अपने जीवन में तीसरे नेत्र को कैसे समझें? अब सवाल यह उठता है कि हम, जो सामान्य सांसारिक जीवन जी रहे हैं, इस गहरे आध्यात्मिक प्रतीक से क्या सीख सकते हैं? क्या हमारे लिए भी तीसरे नेत्र का कोई महत्व है? बिल्कुल है। हमें इसे शाब्दिक रूप से नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से अपने जीवन में उतारना है। अंतर्ज्ञान को महत्व देना। हम सभी के पास एक आंतरिक आवाज या गट फीलिंग होती है। यह हमारे अवचेतन मन की आवाज है, जो तर्कों से परे होती है। यह हमारा अपना सूक्ष्म ज्ञान चक्षु है। शिव का तीसरा नेत्र हमें सिखाता है कि हम अपनी इस आंतरिक आवाज पर भरोसा करें और उसका सम्मान करें। जागरूकता और साक्षी भाव। तीसरा नेत्र हमें साक्षी भाव से जीने की प्रेरणा देता है। इसका अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों को बिना किसी निर्णय के बस एक दर्शक की तरह देखना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उनसे प्रभावित नहीं होते। हम क्रोध में बहते नहीं, दुख में डूबते नहीं। हम स्थिति के स्वामी बन जाते हैं, उसके गुलाम नहीं। अनासक्ति का अभ्यास। शिव परम वैरागी हैं। उनका तीसरा नेत्र हमें सिखाता है कि हम संसार में रहें, अपने सभी कर्तव्य निभाएं, लेकिन किसी भी चीज से अत्यधिक आसक्त न हों, क्योंकि आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। जब हम अनासक्त होते हैं तो हम हर पल का आनंद ले पाते हैं, बिना किसी भय या चिंता के। नकारात्मकता का दहन। जब भी हमारे मन में क्रोध, ईर्ष्या, घृणा या अहंकार जैसे नकारात्मक विचार उठें, तो हमें अपने ज्ञान चक्षु का उपयोग करना चाहिए। हमें इन विचारों को पहचानना है और ज्ञान की अग्नि से उन्हें भस्म कर देना है, ठीक वैसे ही जैसे शिव ने कामदेव को किया था। इसका अर्थ है सचेत रूप से इन विचारों को अपने ऊपर हावी न होने देना। ध्यान का अभ्यास। ध्यान या मेडिटेशन आज्ञा चक्र को सक्रिय करने और अपनी अंतर्दृष्टि को जगाने का सबसे सीधा और प्रभावी तरीका है। हर दिन कुछ समय शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने और अपने विचारों को देखने का अभ्यास करने से हमारा मन शांत होता है और हमारी जागरूकता बढ़ती है। यह हमारे आंतरिक तीसरे नेत्र को खोलने की प्रक्रिया है। तो अंत में भगवान शिव का तीसरा नेत्र क्या है? यह क्रोध का हथियार मात्र नहीं है। यह केवल विनाश का प्रतीक नहीं है। यह चेतना की सर्वोच्च अवस्था है। यह ज्ञान का असीम स्रोत है। यह आत्म साक्षात्कार का द्वार है। यह वह शक्ति है जो भ्रम को चीरकर सत्य को प्रकट करती है। यह वह दृष्टि है जो हमें भौतिक संसार की सीमाओं से परे ले जाती है और हमें हमारे वास्तविक स्वरूप यानी शुद्ध, अविनाशी और आनंदमय आत्मा से मिलाती है। शिव का तीसरा नेत्र हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यह ज्ञान, विवेक और आत्मनियंत्रण की शक्ति है। जब हम इस शक्ति को जागृत कर लेते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती, कोई भी मोह हमें बांध नहीं सकता और कोई भी अंधकार हमें भयभीत नहीं कर सकता। यह एक योगी की परम सिद्धि है और हर आध्यात्मिक साधक का अंतिम लक्ष्य है। यह वह नेत्र है जिसके खुलने पर व्यक्ति स्वयं शिवमय हो जाता है। उम्मीद है शिव के तीसरे नेत्र के इस गहरे और बहुआयामी रहस्य को जानकर आपकी आध्यात्मिक जिज्ञासा को एक नई दिशा मिली होगी। यह विषय इतना गहरा है कि इसे शब्दों में पूरी तरह समेटना असंभव है। यह तो अनुभव का विषय है। चलिए हम सब देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें कि वे हमें भी वह आंतरिक दृष्टि प्रदान करें, जिससे हम सत्य और असत्य का भेद कर सकें और अपने जीवन को जागरूकता और आनंद के साथ जी सकें। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय।